वर्ल्ड एक्सप्रेस में समस्त दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन। आज प्रस्तुत हैं भारत की खास खबरें जो इस प्रकार हैं। आपकी प्रतिक्रियाओं का स्वागत है। आगामी वर्ष 2025 फरवरी में होने जा रहे दिल्ली विधानसभा चुनाव की चर्चा जोर शोर से। यहाँ 70 सीटों पर चुनाव होने हैं। भारतीय जनता पार्टी के निशाने पर अरविंद केजरीवाल हैं। उनकी तगड़ी घेराबंदी के समाचार मिले। ये कहा जा रहा है भारतीय जनता पार्टी 2 बार सांसद प्रवेश वर्मा को उनके खिलाफ चुनावी दंगल में उतारने के मूड में है। इधर भारतीय जनता पार्टी के इस दावे ने खलबली मचा दी है। आम आदमी पार्टी के कुछ विधायक और सांसद उनके संपर्क में और ये भारतीय जनता पार्टी में शामिल होंगे। दिल्ली में दल बदल की गूंज है। भारतीय जनता पार्टी नेता प्रवेश रतन ने पार्टी से इस्तीफा देकर पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की उपस्थिति में आम आदमी पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ली। अब सभी को इंतजार है किस पार्टी के नेता किस पार्टी में कब दल बदल करते हैं। नई दिल्ली में एकाएक 3 हत्याओं के बाद हड़कंप मच गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार पूर्व सैनिक अधिकारी राकेश कुमार, उनकी पत्नी और पुत्री कविता की हत्या कर दी गई। आरोपित राकेश के पुत्र अर्जुन तंवर की गिरफ्तारी की गई है। संपत्ति विवाद में यह हत्याकांड हुआ। राकेश अपनी संपत्ति पुत्री कविता के नाम करना चाहते थे। इससे क्रोधित होकर अर्जुन ने इस संगीन वारदात को अंजाम दे डाला। पुलिस की सख्ती के बाद अर्जुन ने जुर्म कबूल कर लिया है। हम आपको बताते चलें, मृतक राकेश कुमार सेना में एनएसजी कमांडो रहे। मृतिका कविता जूडो में ब्लैक बेल्ट थी। आरोपी अर्जुन बॉक्सर रहा। पिताजी उसे पढ़ाई की ओर ध्यान देने का कहते थे। एक युवा की नासमझी में अपने सारे परिवार का सफाया कर दिया। बिहार में 31 वर्ष बाद धनकचरी हत्याकांड का फैसला आने के बाद लोग कह रहे हैं अदालत में देर जरूर है लेकिन अंधेर नहीं। बताते हैं रोहतास जिले में 6 अप्रैल 1993 को घनकचरी कुमारी की गोली मारकर निर्मम हत्या कर दी गई और उसकी लाश को मिट्टी में गाड़ दिया गया। लंबी छानबीन के बाद पुलिस और खुफिया ब्यूरो को सुराग लगे। 17 वर्षीय घनकचरी की मां संगोली देवी का उसके जीजा हरि नारायण सिंह के साथ अवैध संबंध था। घनकचरी ने ये सब देख लिया। इसके बाद आरोपियों ने एक मत होकर घनकचरी की गोली मारकर हत्या कर दी। 31 वर्षों तक चले इस बहुचर्चित मुकदमे में संगोली और उसके जीजा हरि नारायण को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। मशहूर हीरा व्यापारी राज्यसभा सदस्य गोविंद ढोलकिया इन दिनों सुर्खियों में। उन्होंने पिछले दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 2 कैरेट 12 सेट हीरे का नव भारत रत्न का उपहार दिया है। आपको हम बताते चलें, ये हीरा भारत के नक्शे जैसा तराशा गया है। हीरे पर भारत की आकृति अंकित होने के बाद ढोलकिया नवरत्न हीरा सभी की चर्चा में है। भारत में सरकारें कर्तव्यनिष्ठ अधिकारियों को इनाम देने में कितनी निष्क्रिय हैं, यह उत्तर प्रदेश की सरकार का सच सामने आया है। बताते हैं उत्तर प्रदेश के डकैत प्रभावित जिले में 38 वर्षों पहले मतलब बांदा में पुलिस अफसर राम यादव ने 10 मार्च 1986 को हथियारबंद डकैतों से बस यात्रियों की जान बचाने का बहादुरीपूर्वक करिश्मा कर दिखाया और अपनी सर्विस रिवॉल्वर से फायर किया और लुटेरे डकैतों को भगा दिया। बांदा एसपी ने यादव के लिए 1999 में राष्ट्रपति वीरता पुरस्कार की सिफारिश की। यादव परिवार पुरस्कार की बाट जोता रहा। सरकार ने यह मामला ठंडे बस्ते में पटक दिया। इलाहाबाद उच्च न्यायालय में याचिका दायर हुई, यह खारिज कर दी गई। यादव के परिजन हिम्मत नहीं हारे, वे इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट गए। तब लंबी लड़ाई के बाद उन्हें इनाम देने की घोषणा की गई है। अपने हक के लिए संघर्ष की यह कहानी प्रेरणा दे रही है। इसमें संदेश है अधिकारों की लड़ाई के बाद सब कुछ मिलना संभव है। गोवा से आई एक चिंताजनक खबर है। इसमें बताया गया है पिछले 10 वर्षों में यहाँ के 26,000 लोगों ने देश की नागरिकता छोड़ी और ये अमेरिका, कनाडा, पुर्तगाल देशों में जा बसे। ये जांच का विषय होना चाहिए। इतने भारतीयों का पलायन देश से क्यों हुआ? ये विदेश में हकीकत में क्या कर रहे हैं? भारत में हर मिनट 3 बाल कन्या विवाह, 42% प्रकरणों में दूल्हा दुल्हन दोनों बच्चे। एनसीआरबी की रिपोर्ट
हैरान और परेशान करती है। इंडिया चाइल्ड प्रोटेक्शन रिसर्च टीम दावा करती है भारत में रोजाना 4,500 बाल कन्या विवाह हो रहे हैं। 90% में तो शिकायत भी नहीं होती है। केंद्र राज्य सरकारों की सख्ती का सभी को इंतजार है। सवाल है कब रुकेंगे भारत में बाल विवाह। फिल्म अभिनेता अनिल कपूर ने 10 करोड़ ठुकराकर एक आदर्श प्रस्तुत किया है। इसके लिए भारत भक्त उन्हें बधाइयां दे रहे हैं। वर्ल्ड मीडिया को प्राप्त जानकारी के अनुसार अनिल कपूर को पान मसाला ब्रांड ने विज्ञापन करने को कहा और उन्हें 10 करोड़ का ऑफर दिया। अनिल ने ऐसे अनैतिक विज्ञापन से इनकार करते हुए कहा, मेरे लिए पहले नैतिक जिम्मेदारी है। यह याद रहे शाहरुख खान, अजय देवगन, अमिताभ बच्चन जब पान मसाले के विज्ञापन में नजर आए तब उनका विरोध हुआ। अक्षय कुमार तो विमल बेचते विज्ञापन में दिखे तो सभी को लगा इन अभिनेताओं की बुद्धि कहाँ चरने गई है। इस समय बच्चे, युवा, प्रौढ़ नारे लगा रहे हैं, हमारा अभिनेता कैसा हो, अनिल कपूर जैसा हो। नेताओं की नारेबाजी इन दिनों गूंज रही है। योगी के नारे बटोगे तो कटोगे के बाद मोदी का नारा एक रहोगे तो सेफ रहोगे सुर्खियों में रहा। अब बसपा ने नारा दिया है बसपा से जुड़ोगे तो आगे बढ़ोगे। हरियाणा के छात्र विश्वजीत पल्लई की गौ सेवा की सुगंध देश विदेश में तेजी से फैल रही है। पिछले 4 सालों से विश्वजीत बीमार, घायल और गौ माताओं की सेवा जी जान से करते देखे जा रहे हैं। सरकारी कॉलेज से एमएससी कर रहे इस विद्यार्थी का गौ सेवा अभियान प्रेरणा का केंद्र बन चुका है। जय भारत, जय हिंद।